Welcome to this math session, students. In previous math session, we have seen graph of all trigonometric functions, namely sine, cos, tan, cosec, sec and cot. इन सबके हमने ग्राफ देख लिए थे. ग्राफ के रिस्पेक्ट में सबके डोमेन और रेंज मैंने आपको सेपरेटली दिखा दिए थे. कहाँ पे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो भी दिखा दिया था. उसके बेसिस पे इन क्लास एक्सरसाइज का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डोमेन और रेंज लिख देना. तो आई होप ये डोमेन और रेंज तो आपने घर से कर ही दिया होगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें जो हमने देखा था फॉर्मूला बुक में वही बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना था, राइट? क्या ये सबने कंप्लीट कर दिया है? इसमें तो मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप सबका कंप्लीट होगा, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब लेंथ ऑफ फंडामेंटल पीरियड, ना व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसकी डेफिनेशन आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में. अभी के लिए बस हम यहाँ पे इसको समझते हैं, समझो. जैसे साइन और कॉस के कर्व कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. साइन का कर्व कैसा होता है? आज ब्लू है, पानी पानी पानी, राइट? हाँ. तो साइन और कॉस के कर्व आपके चलते ही जाते हैं. नाउ द थिंग इज, ये वाले कर्व का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है. ये बस चलते ही जाते हैं, 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 राइट? कंटिन्यूअस रिपीट मोड ऑन. ओके. अब इसमें पर्टिकुलरली आप देखो तो कौन सा वाला पोर्शन हर बार रिपीट होता है वो आपको समझना है. जैसे ये 0 से 360 डिग्री यूनिट सर्कल में हमने पहले पूरा ये वाला पोर्शन बनाया था. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ये वाला एक पोर्शन बनाया था जो पूरा का पूरा रिपीट होता जाता है. चेक. ये वाला पोर्शन है जो पूरा का पूरा रिपीट होता जाता है, मतलब 0 से 2 पाई वाला पोर्शन है वो हर बार रिपीट होता जाता है. ये वाला पोर्शन जिसकी एक्स एक्सिस पे लेंथ 2 पाई है वो हर बार आपका रिपीट होता जाता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो ये जितना पोर्शन आपका हर बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स एक्सिस में जितना उसका पोर्शन है 0 से 2 पाई लेंथ तक का आपका कर्व, वो हर बार आपका रिपीट होता जाता है. ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस रिपीट होगी. मतलब 0 पे जो आपको साइन मिला था वही सेम 2 पाई पे मिलेगा, वही 4 पाई पे मिलेगा, वही 6 पाई पे मिलेगा और चलता ही जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? राइट. सो ये आपका 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड साइन का. ये क्लियर है बॉस? ये क्लियर है सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये 2 पाई फंडामेंटल पीरियड क्लियर है? क्यों 2 पाई फंडामेंटल पीरियड है? क्योंकि यही आपका रिपीट होता जाता है. ये पहले इधर, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, राइट? सिमिलरली अगर मैं कॉस में देखूं तो कॉस में भी आपका 2 पाई रिपीट होता जाता है, राइट? आपका 2 पाई पूरा रिपीट होता जाता है. ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये पूरा 2 पाई में रिपीट होता जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, राइट? अब ये 2 पाई आप कहीं से भी उठा सकते हो. जैसे मान लो ये साइन वाला हमारा कर्व था, वही सेम यहाँ से ये वाला 2 पाई आप देख सकते हो कि यही पूरा रिपीट होता जाएगा. पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, उससे पहले और उससे पहले. ओके सुप्ति का एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, सी समझो. पहले मैं सारे समझा देता हूँ सुप्ति का, फिर एक बार वापस रिपीट करता हूँ. जो भी साइन और कॉस के कर्व हैं, राइट, वो कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट? जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ. ये हमारा किसी को ले लेता हूँ, ठीक है? कैन आई से दैट ये एक पोर्शन है, वही सेम पोर्शन वापस रिपीट हो रहा है, राइट? वही सेम पोर्शन यहाँ पे वापस रिपीट होगा, वही सेम पोर्शन उससे पहले यहाँ पे रिपीट होगा, वही सेम पोर्शन यहाँ पे रिपीट होगा, हाँ या ना? राइट. तो जितना पोर्शन आपका हर बार रिपीट होता जाता है दैट इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड. वो वाले पोर्शन आपका एक्स एक्सिस में उसकी लेंथ कितनी है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेव पूरी रिपीट हो रही है. पहले इतना 2 पाई लेंथ, वापस वही रिपीट हो रहा है, वापस वही रिपीट हो रहा है, वापस वही रिपीट हो रहा है. एम आई करेक्ट? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब ये 2 पाई आप कहीं से भी ले सकते हो. जैसे ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने यहाँ तक लिया, अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू करता तो वो यहाँ तक लेता, फिर ये वाला आपका रिपीट होता जाता है, ये वाला रिपीट होता जाता है, राइट? तो उसकी लेंथ भी आपकी 2 पाई है. इंस्टेड 2 पाई लेंथ वाला पोर्शन आपके कर्व का उतना पोर्शन जिसकी लेंथ 2 पाई है वो रिपीट होता जाता है. चेक हियर. अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, बोलो टेन थीटा में कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है? टेन थीटा में आपका कितना पोर्शन है जो रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है. यस, वेरी गुड समर. बोलो स्टूडेंट्स, ये कितना पोर्शन है? टेल मी. 0 से राइट साइड पे पाई बाई 2, लेफ्ट साइड पे पाई बाई 2, पाई पोर्शन है कि नहीं?
क्या 10 में आपका पाई पोर्शन रिपीट हो रहा है एवरीवन? हाँ या ना? चलो, कॉसेक में कितना रिपीट हो रहा है समझना, कॉसेक में कितना रिपीट हो रहा है। तो कॉसेक में पहले ये कर्व इधर है, फिर ये कर्व इधर है, वही सेम इधर आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे। लेफ्ट साइड पे जाओ, एक ऊपर एक नीचे, वापस लेफ्ट साइड पे जाओ, एक ऊपर एक नीचे, राइट साइड पे भी आगे जाओगे, एक ऊपर एक नीचे। सो कैन आई से दैट ये पूरी पैर रिपीट हो रही है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली? हाँ या ना एवरीवन? ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन। जैसे साइन में ये वाला पूरा रिपीट हो रहा था 0 to 2 पाई, तो कॉसेक में भी ये पूरा रिपीट हो रहा है, राइट? सो कॉसेक का भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा, यस और नो एवरीवन? साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था, मींस 2 पाई लेंथ का पोर्शन, 2 पाई लेंथ का कर्व आपका रिपीट होता जाता है। कॉसेक में भी सेम केस हो रहा है। सेक को आइडेंटिफाई करो, सेक में भी सेम होगा, क्या ये 2 पाई रिपीट होता जा रहा है? अरे यहाँ पे भी आगे ऐसा होगा, पीछे जाओगे इधर ये, उसके पीछे जाओगे यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। सो कैन आई से दैट क्या यहाँ पे भी आपका 2 पाई पोर्शन रिपीट हो रहा है एवरीवन, राइट? एंड व्हाट अबाउट कॉट? यहाँ तो tan और कॉट दोनों साथ में दिखाए थे, यहाँ पे कॉट कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है? नहीं, पाई/2 नहीं, देखो आराम से, इधर 0 है और यहाँ पे पाई है, तो ये 0 से पाई हो जाएगा ना, राइट? 0 to पाई, अल्टीमेटली पाई लेंथ का पोर्शन आपका रिपीट हो रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या फंडामेंटल पीरियड का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, राइट? टेल मी यस एवरीवन, फंडामेंटल पीरियड का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? ग्रेट। तो अब आपके पास लेंथ ऑफ फंडामेंटल पीरियड, तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, टेन एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई, कॉसेक एक्स का 2 पाई, सेक एक्स का 2 पाई। इज दिस क्लियर? फंडामेंटल पीरियड सबको क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी यस, कम ऑन, आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स, राइट? ग्रेट यस ग्रेट। सर। चलो अब लेवल 1 के क्वेश्चंस करते हैं। लेवल 1 के जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलरली आपके डोमेन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं, समझो यहाँ पे। कैन यू सी दिस लेवल 1 क्वेश्चन 1 ऑन स्क्रीन? लिखने का मैं टाइम दूंगा आपको, लिखने का टाइम दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके पास मॉड्यूल की हार्ड कॉपी है तो मॉड्यूल के अंदर ही कर सकते हो, फिर जब आप मुझे स्कैन करके सबमिट करोगे तो मॉड्यूल से ही स्कैन करके सबमिट कर देना, राइट? बट आपको फिर पता होना चाहिए कौन सी चीज आपको मॉड्यूल से पढ़नी है, कौन सी चीज नोट से। ओके ओके, हाँ यस टेरेंस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ओके, चलो यहाँ पे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू cos x माइनस 3। पहले डोमेन की फाइंड बात करते हैं। चलो, डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट। कैन यू टेल मी cos x का इनपुट क्या होता है? cos x का डोमेन क्या होता है अनन्या? व्हाट इज डोमेन ऑफ cos x? Sir, real numbers. यस, सो डोमेन ऑफ cos x इज r। तो अगर cos x का डोमेन r है, आप मुझे ये बताओ cos x माइनस 3 का डोमेन क्या हो सकता है? यस, वेरी गुड प्रज्ञा, वही रहेगा ना। सो डोमेन ऑफ cos x इज r, सो डोमेन ऑफ cos x माइनस 3 इज ऑल्सो r। क्योंकि डोमेन डोमेन मतलब क्या होता है, जहां पे आपका x है वो x का इनपुट, ये 3 में तो कोई इनपुट ही नहीं है ना, वो तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? आप x बिलोंग्स टू r कोई भी ले लो, वो तो 3 कांस्टेंट ही रहेगा। सो डोमेन ऑफ cos x माइनस 3 इज r। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, इज दिस क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट। अब सिंस आपको cos x माइनस 3 का डोमेन क्लियर है, अब हम उसकी रेंज की बात करेंगे। तो रेंज ऑफ cos x माइनस 3 फाइंड करने के लिए पहले cos x के रेंज को याद करते हैं। रेंज ऑफ cos x, बोलो अभिलाष, cos x की रेंज क्या हो जाएगी? अभिलाष, सारे रिकॉर्डिंग मिल गए ना? cos x की रेंज क्या होगी? यस, वेरी गुड प्रियांशु। प्रियांशु आप अनम्यूट करके बोलो। सर 1, -1। हाँ, नॉट 1, -1 एग्जैक्टली, इट इज -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1, करेक्ट, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन?
क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू आ जाएगी, राइट. सो फॉर हियर कैन आई से दैट -1 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू 1. हमें cos x -3 का रेंज फाइंड करना है, तो सभी जगह पे मैं -3 अप्लाई कर देता हूँ. -1 -3 लेस देन और इक्वल टू cos x -3 लेस देन और इक्वल टू 1 -3. Now -1 -3 will give you -4 less than or equal to cos x -3, that is y less than or equal to 1 -3 -2. So can I say that here y will belong to -4 to -2? Please give me some response, everyone. Hi, Anna. So this will be a range of y, right? So therefore, domain of y is R. Range of y is equal to close interval -4 to -2. बोलो इजी है स्टूडेंट्स, आया ना. मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, बट अभी के लिए पहले इतना. चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 के बाद मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ. क्वेश्चन 2 में एक्जैक्टली दो सब क्वेश्चंस हैं. फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. यहाँ पे आपको रेंज नहीं फाइंड करनी है, बट आपको डोमेन ही फाइंड करना है. चल y इज इक्वल टू 3/1 माइनस साइन एक्स. इसका डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिस इज योर समथिंग p/q. तो p/q के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, बोलो नेहा. इसके डोमेन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन, Sir, 1 minus sin x is greater than 0. y ग्रेटर देन 0. लेस देन 0 भी तो हो सकता है ना. स्क्वायर रूट तो है नहीं, ओनली डिनोमिनेटर में, राइट. डिनोमिनेटर yes. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कुछ एक चीज नहीं हो सकता है, वो सोचो. Is not equal to 0. यस, वेरी गुड एंड वेरी गुड. प्रशस्ति, रेणुका, संपदा, स्निग्धो, राइट. बाकी सबने तब तक चैट बॉक्स में आंसर दिया. सो हियर एंड वेर इज विवेक. विवेक आर यू देयर? विवेक, आपने बोला था आप नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करोगे. नेक्स्ट क्लास आ गई है, राइट. चलो, सो हियर 1 माइनस साइन एक्स is not equal to 0. Therefore sin x is not equal to 1. sin x आपका 1 नहीं है. क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आया ना, राइट. चलो अब अगर sin x आपका 1 नहीं है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? sin x 1 कब होता है, आप मुझे वो बताओ. आपको यूनिट सर्कल याद है? 90 डिग्री. 90 डिग्री, वेरी गुड. बट नॉट ओनली 90 डिग्री. आपने पूरा sin x का ग्राफ देखा? जैसे अगर मैं π/2 के टर्म में बोलूँ, समझो यहाँ पे साइन आपका 1 कब होता है? इन सभी जगह पे साइन आपका 1 है, हाँ या ना. ये सारे पॉइंट्स 1 है, तो इन सभी जगह पे साइन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 5π/2 है, यहाँ पे 9π/2 है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट. इधर आपका ये -3π/2 हो जाएगा. इन सभी जगह पे आपका साइन x 1 होता है, हाँ या ना, राइट. हाँ, 0 पे वो 0 हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. क्या पहले यहाँ तक पता चल रहा है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट मी एक्सप्लेन यू. और वो मैं आप वो फॉर्मूला बुक में लिख दोगे तो आपको और आगे तक काम आएगा. जैसे हम सारे एंगल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके वेट, जोएल इज टेलिंग सर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं nπ/2. बट वेट जोएल, अगर मान लो मैं उसे nπ/2 लिख रहा हूँ, समझना, अगर मैं उसे nπ/2 लिख रहा हूँ, n वहां पे अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ, तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे π/2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2π/2 आएगा, विच विल बी पाई. 3 रखोगे 3π/2 आएगा. इन सभी जगह पे साइन 1 नहीं है, यहाँ पे साइन 0 है, यहाँ पे साइन -1 है, आया ना. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. इवन आगे जब रखूंगा 4 रखूंगा 4π/2 तो वो 2π हो जाएगा, वहां पे भी वो 0 है. फिर 5π/2 पे अगेन वो 1 आएगा. तो जब मैं nπ/2 रख रहा हूं, तो वहां पे हर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हर फर्स्ट और फिफ्थ वैल्यू मतलब हर 4 का गैप आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आया ना, राइट. सो नाउ प्रियांशु इज टेलिंग 2n + 1 π/2. लेट अस चेक दिस.
आपको ये पता है कि 2n+1 तो सारे ऑड नंबर होते हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे आपको सारे ऑड नंबर मिलेंगे, जैसे हो गया आपका π/2, 3π/2, 5π/2। बट ये सारे ऑड नंबर में भी साइन 3π/2 1 होगा, साइन π/2 1 होगा, साइन 3π/2 तो -1 होगा, साइन 5π/2 वापस 1 होगा, साइन 7π/2 -1 होगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? रिमेंबर द ग्राफ ऑफ साइन और यूनिट सर्कल, राइट? तो जैसे आपका ये यूनिट सर्कल है, वहां पे जैसे जैसे आप ये वाले पॉइंट पे साइन की वैल्यू 1 होगी, राइट? यहाँ पे साइन थीटा आपका 1 होगा, ये वाले पॉइंट पे साइन थीटा -1 होगा। यहाँ पे जैसे आप जाओगे पहले π/2, फिर 3π/2, फिर वापस 5π/2, वापस 7π/2, तो +1 -1 मिलता जाएगा। यस, वेरी गुड स्निग्धु, वेरी गुड जोएल, राइट? तो आपको सिर्फ +1 कहाँ पे मिल रहा है? आपको सिर्फ +1 मिलेगा 4n+1 π/2 पे, राइट? अब ये 4n+1 π/2 आप कैसे ला सकते हो? इन अदर वर्ड्स आपको ये पॉइंट पे मिल रहा है, राइट? अब ये पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस पॉइंट प्लस π/2, एम आई करेक्ट? प्लीज चेक। इसलिए मैं बोल रहा था अभी लिखने पे ध्यान मत दो, पहले समझ लो। दिस पॉइंट प्लस π/2, ये पॉइंट को जनरलाइज हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हम पहले हर एक पॉइंट को जनरलाइज कर रहे हैं, राइट? समझना, मैं अभी आपको यूनिट सर्कल में हर एक पॉइंट को जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं पहले वो दिखाता हूँ, फिर ये 4n+1 π/2 पे आते हैं, क्योंकि ये अभी हमें बहुत काम आने वाला है एंड तक। तो ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है। दिस इज योर यूनिट सर्कल। पहले यूनिट सर्कल में हम घूमते हैं, सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, कौन कौन सी मिलती है थीटा की, करेक्ट? फिर उसको जनरलाइज करते हैं। चलो, अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, यहाँ से शुरू करता हूँ, ये आपका थीटा 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये हो जाएगा एक चक्कर। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वापस घूमता हूँ 2π के बाद, ये मेरा हो जाएगा 2π + π/2 विच इज 5π/2, ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 7π/2 और ये हो जाएगा 4π। करेक्ट है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? एक और चक्कर लगाते हैं, 4π + π/2 9π/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5π, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11π/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8π। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है पहले? ओके चलो, अब उसी तरीके से जब हम नेगेटिव में जाएंगे तब समझना, मैं नेगेटिव में घूम रहा हूँ, ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, आप नेगेटिव 0 के बाद इधर पहले मिलेगा -π/2, यहाँ पे आपको मिलेगा -π, यहाँ मिलेगा -3π/2 और यहाँ वापस आपको मिलेगा -2π। चेक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वापस -2π -π/2 -5π/2 -3π -7π/2, यहाँ आपको मिलेगा -8π। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यहाँ तक। ओके, अब इन सबको हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने के लिए पहले पॉइंट्स के नाम में दे देता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। चलो, पॉइंट ए को तो आप इजीली जनरलाइज कर सकते हो, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, हाँ या ना? ऑल आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंक्लूडिंग नेगेटिव। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट, सो हियर पॉइंट ए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट ए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर आपको इसको जनरलाइज करना है, दिस विल बी योर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई में लिख सकता हूँ 2k पाई और 2n पाई, where n belongs to integer और z, i और z both are set of integers। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? 2n पाई, हाँ या ना? राइट, चलो अब पॉइंट सी को देखते हैं। वेरी गुड, चलो पॉइंट सी के बारे में आप मुझे बताओ, पॉइंट सी पे क्या सारे ऑड मल्टीपल्स हैं, हाँ या ना? नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या सारे ऑड मल्टीपल्स हैं? ऑड मल्टीपल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2n+1 पाई भी लिख सकता हूँ, 2n-1 पाई भी लिख सकता हूँ, राइट? n बिलोंग्स टू i, +1 की जगह मैं -1 भी लिख सकता हूँ, n पाई, n बिलोंग्स टू i, राइट? सॉरी, 2n पाई और ये 2n+1 पाई, क्योंकि जब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखूंगा
तो वो मुझे मिलेगा 1 पाई, n इक्वल टू 1 पे 3 पाई, लाइक दैट। n इक्वल टू -1 रखूंगा, -2 + 1 -पाई मिलेगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? जाए नेक्स्ट। ठीक है, चलो ग्रेट। तो अब ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। कई बार आपको इन दोनों एक्सिस को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, पॉइंट ए और सी दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्स एक्सिस। इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख रहा हूं, पॉइंट ए और सी, दैट इज योर ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस पे आपके पास कौन से पॉइंट है, टेल मी, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो? एक तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। यस संपदा, वेरी गुड। ये सारे इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई हो जाएंगे, ऑल आर इंटीजर्स, एन पाई एन बिलोंग्स टू आई, सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। इज दिस क्लियर? राइट, नेगेटिव एक बार ए एक बार सी, एक बार ए एक बार सी। ओके, चलो अब वाई एक्सिस पे आते हैं। राइट, पॉइंट बी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉइंट डी, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉइंट ए और डी वाई एक्सिस। पहले मुझे सिर्फ ए और डी के बारे में बताओ, मतलब टोटल, सॉरी बी और डी, माय मिस्टेक, यस थैंक यू संपदा। सो पॉइंट बी और डी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए आप क्या बोल सकते हो? वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 हैं, प्लीज चेक, क्या सारे के सारे आपके ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 हैं ऊपर और नीचे मिला के? तो पॉइंट बी और डी को आप कंबाइनली लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट योर ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? क्या सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 हैं? हाँ या ना एवरीवन? सी आई वांट गुड रिस्पॉन्स। हाँ, सो संप्रीता पता चल रहा है ना? स्निग्धो, स्मरणिका, श्रीकर, सुहान, याशिका, जैन, लोहित, वरुण, राइट, प्रियांशु, ओमकार, नाजनीन, विवेक, अथर। सो पॉइंट बी और डी आपका वाई एक्सिस है, वो आपका ऑड मल्टीपल होगा π/2 का, एंड ऑड मल्टीपल π/2 होगा तो 2 और ऑड वो कैंसिल होने भी नहीं वाला है। वेयर n बिलोंग्स टू i, आप n की जगह -1 भी रख, +1 की जगह -1 भी रख सकते हो, नॉट एन इश्यू इन इट। सो 0 रखेंगे तो वो 1 π/2, 1 रखेंगे 3 π/2, 2 रखेंगे 5 π/2, 3 रखेंगे 7 π/2, इस तरीके से चलता जाएगा। नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव में सीक्वेंस चलता जाएगा। चलो अब पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसको अभी आपको आइडेंटिफाई करना था। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आने के लिए आप कैसे आ रहे हो? या तो ए से डायरेक्टली π/2 पे जंप कर रहे हो, या एक पूरा चक्कर घूम के फिर π/2 पे जंप कर रहे हो, या 2 चक्कर घूमने के बाद आप π/2 पे जंप कर रहे हो, राइट? इन शॉर्ट हर बार आप ए पॉइंट पे आने के बाद π/2 पे जंप कर रहे हो पॉजिटिव। तो ए पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट इज योर 2n पाई, 2n पाई से आप π/2 पे जंप कर रहे हो, कैन आई से इट इज योर 2n पाई प्लस π/2 एंटी क्लॉकवाइज में? हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 2n पाई प्लस π/2। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, समझना, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो? पहले क्लॉकवाइज आप 2n पाई पे पहुंच गए, उसके बाद आप नेगेटिव रिवर्स टर्न ले रहे हो। क्लॉकवाइज आप पहुंच गए, फिर आप नेगेटिव रिवर्स टर्न ले रहे हो, तो क्लॉकवाइज में n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -2 पाई प्लस π/2, -2 पाई आप आ गए इधर, फिर वापस रिवर्स जा रहे हो प्लस π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका हो जाएगा -4 पाई प्लस π/2 विच इज नथिंग बट -3 π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वेदर आप यहाँ पे 2n पाई प्लस π/2 ले सकते हो या 2n पाई माइनस π/2 ले सकते हो, प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी एक, एनी वन इज वैलिड, राइट? जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 2n पाई प्लस π/2 लिख रहा हूँ, समझना, अगर मैं 2n पाई प्लस π/2 लिख रहा हूँ, n की वैल्यू 1 लूंगा, मुझे 2 पाई प्लस π/2 मिलेगा, दैट विल बी 5 π/2। n की वैल्यू -1 लूंगा तो -2 पाई प्लस π/2 आ जाएगा, तो उसके लिए भी ये चलता ही जाना है, -4 पाई प्लस पाई -3 π/2 अपने आप सेट हो जाएगा। आया ना एवरीवन? इन शॉर्ट आप ए पॉइंट पे कैसे भी पहुंच रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वहां से फिर आपको इधर जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज π/2 जितना जाना है, सो इसीलिए प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2। यहाँ पे माइनस सभी रहने दो, 2n पाई प्लस π/2। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन?
क्योंकि माइनस आपका यहीं पे आ जाएगा जब आप इंटीजर की वैल्यू माइनस दोगे। 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4n पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट योर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। अब ये दोनों वैलिड है। आप अगर ये पहला वाला फॉर्मेट लिख रहे हो वो भी वैलिड है 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या ये वाला फॉर्मेट लिख रहे हो दोनों वैलिड है। ऑप्शंस में आपको दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। जेई में बोर्ड्स में आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? जहाँ पे साइन थीटा आपका 1 होता है पॉइंट बी। चलो उसी तरीके से पॉइंट डी के लिए हमारा क्या होगा? पॉइंट डी के लिए आप ये पूरा यहाँ से मान लो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इधर ए पॉइंट पे चले गए, फिर वहां से क्लॉकवाइज आना है पाई बाई 2 पे, हाँ या ना? यहाँ पे ए से प्लस पाई बाई 2 जाना था, यहाँ ए से माइनस पाई बाई 2 जाना है। भाई इधर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 which will be equal to 4n pi minus pi by 2 which will be equal to 4n minus 1 pi by 2 where n is integer। इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो whether first or last। तो साइन एक्स 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? टेल मी। साइन एक्स 1 नहीं है मतलब एक्स क्या होगा? ये आपका जो यूनिट सर्कल में घूम रहा है उसका थीटा, वो क्या नहीं हो सकता? बोलो। इसका थीटा इज नथिंग बट एक्स। मैं बोल सकता हूँ एक्स आपका कभी भी बी पॉइंट पे नहीं आ सकता, हाँ या ना? राइट, एक्स कभी भी बी पॉइंट पे नहीं आ सकता। सो कैन आई से दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n इज इंटीजर। एक्स आपका 4n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो सकता। मैं आपको सारा चीज लिखने के लिए दूंगा, फॉर्मूला बुक में से भी वो लिखने के लिए दूंगा, रेगुलर बुक में क्वेश्चंस लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, बट अभी के लिए पहले समझ लो। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अब मुझे डोमेन लिखना है, बाकी तो और कोई कंडीशन नहीं है डोमेन के लिए, बाकी तो सब सही है। सो हियर डोमेन ऑफ y, बस डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा। सो डोमेन ऑफ y विल बी इक्वल टू r माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2, या इसको सेट में लिख सकते हो r माइनस इनसेट 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू i। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, r में से ये सारे हम माइनस कर देंगे क्योंकि इन सभी पॉइंट पे आपको डिफाइन नहीं होगा। सुप्तिका क्लियर है? आपाक, आपाक नहीं है शायद। अनगा क्लियर है? अनगा, अनगा सारे रिकॉर्डिंग अपलोड हो गए हैं, आप आराम से रिकॉर्डिंग देख लो अब। राइट, कल रात को ही कर दिए थे 11th वाले, तो कल शाम को हो गए थे। वाई नॉट संपदा? डेफिनेटली y इक्वल टू 10 2x। पॉइंट डी का मैं रिपीट करता हूँ। पॉइंट डी के लिए आपको क्या करना था? जब आप पॉइंट ए पे आ गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए आपको प्लस पाई बाई 2 जाना है, डी पे जाने के लिए माइनस पाई बाई 2 जाना है, हाँ या ना? क्लॉकवाइज ए से डी। ए वाले पॉइंट का नाम है 2n पाई, ए वाले पॉइंट का नाम है 2n पाई। अब 2n पाई से हमें माइनस पाई बाई 2 जाना है, सो 2n पाई माइनस पाई बाई 2, दैट्स इट। ओके, सो 2 2 4n माइनस 1 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो आप मुझे आंसर दे रहे थे उसके ऊपर हम सोच रहे थे, जो मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझाया नीचे। सो हम वहां से कर सकते हैं। वो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 2x वाला, फिर मैं आपको सब लिखने का टाइम देता हूँ। चलो 10 2x के लिए बताओ स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताओ 10x कहाँ पे डिफाइन नहीं है? अगर 10x का आपको डोमेन लिखना है, व्हाट इज डोमेन ऑफ 10x? 10x आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है? रेज योर हैंड। अथर्व, 10x कहाँ पे डिफाइन है? चिन्मय, where 10x is not defined? At which points 10x is not defined? Yes, Maurya, tell me. Sir, 90 degree. 90 degree. Only 90? Only Sir, 90? 180. 180 पे डिफाइन है ना? रिमेंबर ग्राफ ऑफ 10x स्टूडेंट्स। चलो, क्या ये 10x का आपका ग्राफ है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, सो वो आपका कहाँ पे डिफाइन नहीं है? वो पाई बाई 2 के किसी भी मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलरली पाई बाई 2 के किसी भी ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है। राइट, सी हियर
-3 π/2, π/2, π/-π/2, 3 π/2, इन सभी पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है। इसलिए तो tan x के डोमेन में हम लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2k+1 π/2 वेयर k इज इंटीजर, हाँ या ना, राइट। 2k+1 को हम 2n+1 भी बोल सकते हैं। सो वेदर वो तो आपके ऊपर है, आप वेरिएबल k ले रहे हो कि n ले रहे हो। सो वी नो दैट for tan x, x should not be equal to 2n+1 π/2। x आपका 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो tan 2x के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली कैन आई से दैट फॉर tan 2x, tan x के लिए x इतना नहीं होना चाहिए, तो tan का इनपुट अभी 2x है। कैन आई से दैट 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2, हाँ या ना? ये आपका 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/4। x आपका 2n+1 π/4 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/4। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो, या फिर थोड़ा एक स्टेप अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 2n इंटू π/4 प्लस π/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू n π/2 प्लस π/4। वो कोई भी π/2 का मल्टीपल प्लस π/4 नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाला लिखते हो तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। आप यही फाइनल आंसर लिखते हो तो भी चलेगा। सो हियर डोमेन ऑफ y विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो एक्सेप्ट n π/2 प्लस π/4, r माइनस n π/2 प्लस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इजी एवरीवन, हाँ या ना? ओके चलो अब मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ। सबसे पहले रेगुलर बुक में ये तीनों चीजें लिख दो, फिर फॉर्मूला बुक में जो मैंने आपको समझाया वो लिखो, राइट। पहले टेबल में ये लिख दो, tan n cot का बस पाई आएगा, बाकी सबका 2π। सो लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको जो भी ये फंक्शंस दिए गए इन सबकी हमें रेंज फाइंड करनी है 1 by 1। पहला वाला फंक्शन है आपका 2 cos x प्लस 3। सेकंड वाला फंक्शन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ sec x माइनस 0.5। पहला वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी मेथड से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला आपका y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3। हु विल टेल मी रेंज ऑफ cos x? बोलो विवेक, cos x की रेंज क्या होगी? मनोगना? क्लोज इंटरवल -1 to क्लोज इंटरवल 1। यस, सो cos x आपका -1 to 1 होता है, वी ऑल नो दिस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, cos x will belong to close interval -1 to open interval 1, implies -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1, implies। चलो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स cos x लेस देन और इक्वल टू 2। फिर मैं +3 ऐड कर दूंगा, सो -2 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 3। 3 - 2 ये हो जाएगा आपका 1 लेस देन और इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 3 5, या 2 cos x प्लस 3 को मैं y भी लिख सकता हूँ। So implies y will belong to close interval 1 to 5. Here I can say that range of y will be equal to 1 to 5. ये क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? रेंज ऑफ y इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, अब नेक्स्ट y इक्वल टू रूट sec x माइनस 0.5 कर लिए देखते हैं।
चलो 1/1 हम देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये स्क्वायर रूट है तो अंदर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर स्क्वायर रूट sec x माइनस 0.5 है हर्षण, तो अंदर sec x माइनस 0.5 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? नाजनीन, sec x माइनस 0.5 के लिए? रेशमा, संप्रीता, याशिका, यश, वरुण, मनोगना, जॉन, जोएल। से मैं आप सबका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप में से कोई आंसर दे। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं नाम ऐसे ही ले रहा हूँ, जिसका नाम ले रहा हूँ उसको आंसर देना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट sec x माइनस 0.5 के लिए क्या होगा, राइट? यस, रोशनी क्या होगा? Sir, secant x minus 0.5 should be greater than or equals to 0. वेरी गुड, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको मिलेगा sec x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ या ना? right? चलो अब sec x का रेंज क्या होता है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, व्हाट इज रेंज ऑफ sec x? नव्या, हर एक रियल नंबर के लिए आपकी sec x की रेंज कौन सी होती है? प्रीति, संप्रीता, समर दीक्षित। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सो वी नो दैट sec x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 0.5 से बड़ा लेना है, तो इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। समझना, sec x ऑलरेडी आपका है माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी में, और यहाँ आपको बोल रहे हैं sec x आपको 0.5 से बड़ा लेना है। यहाँ समथिंग आपका 0 होगा और यहाँ पे 0.5 होगा। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन sec x लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे है आपका sec x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो हियर sec x शुड बिलोंग टू, हमें रेंज फाइंड करनी है, पहले सिर्फ sec x की फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले पॉजिटिव होने के लिए sec x हमें क्या लेना पड़ेगा? sec x वी शुड टेक फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। हाँ या ना? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो -1 हम ले नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो पहले हमने ये फाइंड कर लिया कि sec x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज 1 टू इन्फिनिटी। अब sec x माइनस 0.5 का रेंज फाइंड करते हैं, उसका स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज 1 लेस देन और इक्वल टू sec x लेस देन इन्फिनिटी, माइनस 0.5 अप्लाई करता हूँ, राइट? बिकॉज वी वांट sec x माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 लेस देन और इक्वल टू sec x माइनस 0.5 less than infinite minus 0.5, it is infinite only. 1 minus 0.5, 0.5, it is less than or equal to sec x minus 0.5 is less than infinite. क्या ये क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? राइट, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ sec x minus 0.5 फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड दिस? हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ sec x minus 0.5? अगर sec x minus 0.5 आपका पॉइंट से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हम दोनों तरफ डायरेक्टली ले सकते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? यस, व्हाई नॉट? यस, हाँ या ना? राइट, तो आप सब दोनों जगह पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सब पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट 0.5 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट sec x माइनस 0.5 लेस देन इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट ही होगा। So implies I can say that y is greater than or equal to square root 0.5, right? आप इसे 0.5 पे भी छोड़ सकते हो, या 0.5 को आप हाफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। You can also write like this: y greater than or equal to square root 1/2, which is 1/√2. Y greater than or equal to 1/√2. So range of y will be equal to close interval 1/√2 to infinity.
क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? sec x माइनस 0.5 का स्क्वायर रूट आसान है एवरीवन। पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि sec x की कौन सी वैल्यू के लिए sec x माइनस 0.5 पॉजिटिव होगा। तो sec x की 1 से इन्फिनिटी की वैल्यू के लिए sec x माइनस 0.5 पॉजिटिव होगा। फिर उन सभी वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अरे इन सभी वैल्यू का स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर रूट 0.5 से इन्फिनिटी के बीच में। कैन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन? इसको वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट? साइन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कॉस कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अब इसके ऊपर मैंने आपको ग्राफ में तो सारी चीजें समझा दी थी कि साइन कहाँ पे इंक्रीज करता है, कॉस कहाँ पे इंक्रीज करता है। मैं आपको उसका फॉर्मूला बुक में एक शॉर्टकट दे देता हूँ कि आपको उसको याद कैसे रखना है। सी यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स। साइन इज इंक्रीजिंग इन 14, cos is increasing in 34। क्या ये दो नंबर आप याद रख सकते हो, 14 एंड 34? साइन 14 में इंक्रीज करेगा और cos 34 में इंक्रीज करेगा। 14 का मतलब क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? मतलब आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, तो सेकंड और थर्ड में डिक्रीज करेगा। 34 का मतलब क्या है? ये थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज करेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। बाकी tan और cot तो आपको ऑलरेडी पता है। tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके वैल्यू इंक्रीज ही होती जाती है, एंड cot इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ से cosec और sec के बारे में आप क्या बोल सकते हो? याद सिर्फ इतना रखना है, अगर साइन 14 में इंक्रीज हो रहा है तो cosec 14 में क्या होगा? डिक्रीज होगा। 1/sin है ना, हाँ या ना? राइट, cosec इज डिक्रीजिंग इन 14 बिकॉज आप ये रूल जानते हो, cosec इज इक्वल टू 1/sin। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज होगा कि नहीं? हाँ या ना? राइट, न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। सेम यहाँ पे sec इज डिक्रीजिंग इन 34। अब मुझे ये बताओ, अगर sec 34 में डिक्रीजिंग है तो कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा? फर्स्ट और सेकंड, हाँ या ना? राइट, ये sec आपका फर्स्ट और सेकंड में इंक्रीज होगा और cos फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज होगा। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए थंब रूल आपको बस इतना याद रखना है। साइन के लिए 14, cos के लिए 34, tan ऑलवेज इंक्रीजिंग, cot ऑलवेज डिक्रीजिंग। tan का ग्राफ इट इज सिमिलर टू x क्यूब विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो अब उसके बेसिस पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो साइन के लिए क्या याद रखा है आपने? 14 फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीज करता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, राइट। नेक्स्ट, cos इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स? cos के लिए आपने क्या याद रखा है? 34, cos 34 में इंक्रीज होता है, क्या फर्स्ट में इंक्रीज करेगा? नो, फॉल्स। tan इज इंक्रीजिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई tan तो सभी जगह पे इंक्रीज करता है, नॉट ओनली इन फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी क्वाड्रेंट में। sec इज डिक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos के लिए आपने 3 और 4 याद रखा है, cos थर्ड में इंक्रीज होता है तो sec थर्ड में डिक्रीज होगा, हाँ या ना? सो इट इज ऑल्सो ट्रू। सो हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपके लेवल 2 शुरू होते हैं। यहाँ पे लेवल 1 में 4 क्वेश्चन थे, लेवल 2 में बाकी के 6 क्वेश्चन हैं। देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपका लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5 है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर tan a plus b and tan a minus b using sin a plus b and cos a minus b। तो अभी तक क्या मैंने आपको sin a plus b cos a plus b की फॉर्मूला दिखाई, हाँ या ना? नहीं, ऐसे कोई फॉर्मूला मैंने नहीं दिखाई।
ये एग्जैक्टली आपके सेक्शन 3.3 का क्वेश्चन है, अभी हम 3.2 कर रहे हैं, राइट। सेक्शन 3.3 में जैसे आपको याद है सेट रिलेशन एंड फंक्शन में भी कुछ हो रहा था ऐसा, रिलेशन के कुछ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन इधर आ गए थे, तो ऐसा बस ये एक दो चैप्टर में ही है। तो ये 3.3 करने के बाद हम करेंगे, राइट। दिस आई विल शो यू इन सेक्शन 3.3। ओके, टेल मी यस एवरीवन। तो अभी हम 3.2 कर रहे हैं, ये हम 3.3 में देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन 6 आपको दिया गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ये भी 3.3 के बाद होगा। 3.3 में मैं पहले आपको ये सारी फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर ये सारी फॉर्मूला हम यूज करके कैसे 75, 15, 105 इन सब के वैल्यू फाइंड करेंगे तब पता चलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई थिंक इसके बाद सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 भी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको कंपाउंड एंगल आपको समझा ही देता हूँ, फिर ही ये हो पाएगा, फिर होमवर्क में भी मेजर। ओके, तो कंपाउंड एंगल हम 3.3 में नहीं यहीं पे पढ़ देंगे, राइट, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके फॉर्मूला आपको 3.3 में दी गई है, बट हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट इसे नोट डाउन कर दो पहले। अभी जो हमने ये रेंज वाले दोनों क्वेश्चन किए इसे आप नोट डाउन कर दो, फिर कंपाउंड एंगल का पढ़ते हैं।